जो कि बोल रहा होता है हर किसी न किसी के पास उसकी स्पेशल एबिलिटी होती है और मेरी स्पेशल एबिलिटी मुझे दूसरों से अलग बनाती है। फिर अफ्रीका में शिकारी बन गया। फिर देखते हैं जंगल को जहां हमारा एमसी और उसका पार्टनर जा रहे होते हैं। अपना एमसी बताता है कि ये मेरा पार्टनर है और इसे शिकारी के नाम से जाना जाता है। तभी अपना एमसी सोचता है कि आज ये बंदा कुछ ज़्यादा ही अजीब व्यवहार कर रहा है। फिर अपना एमसी बोलता है क्या हम सही जगह पर तो जा रहे हैं। फिर अपना एमसी बोलता है क्या ये। तभी उसका पार्टनर बोलता है हाँ यही बिल्कुल सही तरीका है। और इतना बोलते ही चारों ओर तरफ से उसको सोल्जर घेर लेते हैं। फिर उसका पार्टनर बोलता है मैं एडी मंटोया हूँ स्पेशल इंटरनेशनल पुलिस से। तो फिर मिस्टर किम या मुझे कहना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड अपराधी मिस्टर पेट शॉप, मैं तुम्हें मर्डर, ड्रग स्मगलिंग, अवैध शिकार के स्मगलिंग, फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए गिरफ्तार करता हूँ। अरे यार ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, डाल दो इसे गाड़ी में। हम देखते हैं पुलिस की गाड़ी को जो कि जा रही होती है और उसके अंदर बैठा एडी मंटोया किम को बोलता है कि आखिरकार मैंने तुझे पकड़ ही लिया ना कमीने, अब तेरे पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं बची है ना। तभी फोन बजने लगता है। एडी मंटोया फोन उठा के बोलता है क्या, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो दो चांद। पूरी वैन हिलने लगती है और मिस्टर किम हमें बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है मैं शिकारी क्यों बना। मुझे कुछ खाने पर बीमारी नहीं होती और ये मेरे खाने और पाचन के आधार पर है। उदाहरण के लिए शार्क के दांत और पेंगोलिन के स्केल्स। एडी मंटोया सोचता है कि वो पैसा कमाने वाले हर काम में शामिल है, चाहे वो हत्या हो, तस्करी हो, धोखाधड़ी हो या कुछ भी हो। ये कोरिया का रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वंचित अपराधी है और उसने जितना भी पैसा कमाया है उससे वे दुनिया भर से विदेशी जानवर खरीदता है और उसे उस जानवर को गुप्त रूप से खाने के कारण जो उसको इनाम मिला वो ये है। एक सोल्जर बोलता है तू ये क्या कर रहा है, रुक जा। दूसरा सोल्जर बोलता है रुक जा वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा, अभी रुक जा वरना फायर। इतना बोलते ही सोल्जर धड़ाधड़ मिस्टर किम पर गोली चलाने लगता है। फिर दिखाया जाता है किम अपने नाखून निकालता है और दीवार पर हर तरफ खून फैल जाता है। लेकिन इसी पल एडी मंटोया को आखिरकार समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। एडी मंटोया सोचता है कि वे अनगिनत प्रजातियों के जानवर जिनको उसने खाया था इतना भी काफी नहीं रहा। तब वो खुद ही हंटर बन गया ताकि वे और भी ज्यादा शिकार करके खा सके। फिर सीन कट होता है। हम देखते हैं गाड़ी जाके पेड़ से टकरा गई और मिस्टर किम गाड़ी से निकलता है। वो ऊपर की ओर देख के बोलता है ये क्या है, यहाँ दो चांद क्यों हैं। तब हम किम की परछाई में डीमन को देखते हैं। तभी किम को चारों तरफ से भेड़िए घेर लेते हैं और किम बताता है मैं जहाँ पर भी उतरा वह स्पष्ट रूप से पृथ्वी नहीं थी। किम के सामने हमें बहुत सारे भेड़ियों की आंखें दिखाई देती है और उनके बीच में से एक खतरनाक लंबे दांत वाला भेड़िया बाहर निकलता है और सीन कट होता है और किम बताता है यह अनगिनत ऐसे जीव हैं जिनके पास स्पेशल स्किल्स हैं जिन्हें मैं राक्षस कहूँगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों से मिलते जुलते राक्षसों से लेकर ट्रोल्स और ऑर्क्स के लिए यहाँ तक कि ड्रैगन भी। फिर हम देखते हैं किम बोलता है चलो अब देखते हैं तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स है। फिर सीन किम के रूप की थोड़ी सी झलक। दोस्तों कमेंट में बताओ कि इसका पार्ट 2 लाऊं या कोई और मानवा, और ये भी बता देना कि मेन कैरेक्टर एमसी को क्या बुलाऊं, एमसी बोलूं या किम बोलूं, और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। बाय बाय। मानवा की स्टार्टिंग में हम कछुए को देखते हैं और किम बोल रहा होता है हर किसी के पास उसकी स्पेशल एबिलिटी होती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं किम कछुए के सामने खड़े होकर कहता है मेरी एबिलिटी मुझे दूसरों से अलग बनाती है। इतना बोलते ही वो कछुए को उठा लेता है और उठा के बोलता है मेरे को हर चीज़ खाने की आज़ादी है और मैं वो चीज़ कितनी भी खा सकता हूँ, वो भी बिना बीमार पड़े। फिर वो एक नज़र उस कछुए को देखता है और एक ही पल में कछुए का सर खा जाता है और खाते खाते बोलता है मैंने अपनी एबिलिटी का यूज़ बहुत सारे अलग कामों में किया है। और इतना बोलते ही ज़मीन पर कछुए का खून गिर जाता है। फिर किम सोचता है मैंने आखिरी में अपनी एबिलिटी का अच्छे से यूज़ किया, फिर मैं अफ्रीका में एक शिकारी बन गया। फिर हम देखते हैं एडी को जो कि किम के पास आकर बोलता है अरे किम मैं हम दोनों के लिए एक काम लाया हूँ, जनरल लाइटनिंग को कुछ गुरिल्ला चाहिए। फिर किम बताता है ये मेरा पार्टनर है
जिसे सब शिकारी के नाम से जानते हैं, और ये किसी वॉरलॉर्ड से काम लाता है जिसे सब जनरल लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। शिकारियों के ग्रुप में बातचीत इंग्लिश में होती है। फिर किम कहता है, क्या पूरा शरीर? एडी बोलता है, नहीं, सिर्फ सिर और हाथ। किम बोलता है, कितने? एडी बोलता है, कम से कम 2। दूसरे शब्दों में कहें तो जनरल लाइटनिंग को अपनी दीवार पर टांगने के लिए एक गोरिल्ला का सिर और स्टेटस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक हाथ चाहिए। हमें कम से कम 2 की ज़रूरत है और पूरे शरीर की ज़रूरत नहीं है। किम बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, हम कल जाएंगे। फिर हम देखते हैं एडी हल्की सी मुस्कान देता है। फिर हम देखते हैं एडी को, वो किम को कहता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जंगल को, जहाँ एडी और किम जा रहे होते हैं, और किम हमें बताता है कि बेशक से इस शिकार के पीछे और भी शिकारी पड़े रहते हैं, लेकिन असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा तो ये लोकल गुंडे हैं जो पैसा कमाने के लिए जंगल में घूमते रहते हैं, और वो आर्म्ड रिबेल जो इनसे लड़ती है वो शिकारियों से ज़्यादा अलग नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने के लिए शिकार करने वाली राइफलें ही रखती हैं। और फिर किम सोचता है, अगर शिकार के दौरान हमारा सामना अगर इनमें से किसी एक से भी हो गया तो हमारे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। किम सोचता है, आज यहाँ मेरी उम्मीद से ज़्यादा आर्म्ड सैनिक मौजूद है और इस तरह छिप कर मैं अपना काम नहीं कर सकता। फिर किम बोलता है, अरे क्या ये तुम्हें यकीन है ये सही रास्ता है? तो एडी बोलता है, हाँ ये मुझे पता है। किम सोचता है, क्या ये सही तरीका है? जंगल धीरे धीरे हटता जा रहा है। फिर किम कहता है, क्या ये? उतने में एडी चिल्ला के बोलते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही तरीका है। उतने में किम को चारों तरफ से सोल्जर्स घेर लेते हैं। फिर एडी बोलता है, मैं एडी मंटोया हूँ इंटरनेशनल पुलिस से, और मिस्टर किम, या मुझे कहना चाहिए द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मिस्टर पेट शॉप। फिर किम बोलता है, क्या तू कोरियन भी बोल सकता है? तभी एडी बोलता है, हाँ ये तेरा 10 साल से पीछा करने की वजह से ही हो पाया है। और तो और सिर्फ कोरिया ही नहीं, मैं अंग्रेजी, जापानी और चीनी और स्पेनिश और यहाँ तक कि थाई भी बोल सकता हूँ। उन देशों में बोले जाने वाली भाषा है जहाँ तू जा चुका है। उसका पार्टनर बोलता है, मैं एडी मंटोया हूँ स्पेशल इंटरनेशनल पुलिस से। तो फिर मिस्टर किम, या मुझे कहना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड अपराधी मिस्टर पेट शॉप, मैं तुम्हें मर्डर, ड्रग स्मगलिंग, अवैध शिकार, स्मगलिंग, फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए गिरफ्तार करता हूँ। अरे यार ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, डाल दो इसे गाड़ी में। फिर हम देखते हैं गाड़ी को जो कि जा रही होती है, और उसके अंदर बैठा किम बोलता है, क्या शिकार और ये जनरल लाइटनिंग ये सब तेरे प्लान का हिस्सा था? और एडी बोलता है, हाँ ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। हाँ, तेरा संकोच छुड़ाने के लिए मुझे राजी करने में मुझे 3 महीने लग गए, और तेरा विश्वास जीतने में मुझे 3 महीने और लग गए। क्या तुझे पता है मेरे लिए आधे साल तक ये नाटक जारी रखना कितना मुश्किल हुआ? तभी फ़ोन बजने लगता है। एडी मंटोया फ़ोन उठा के बोलता है, क्या? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? दो चांद? पूरी वैन हिलने लगती है। और मिस्टर किम हमें बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है मैं शिकारी क्यों बना? मुझे कुछ खाने पर बीमारी नहीं होती, और ये मेरे खाने और पाचन के आधार पर है। उदाहरण के लिए शार्क के दांत और पेंगोलिन के स्केल्स। एडी मंटोया सोचता है कि वो पैसा कमाने वाले हर काम में शामिल है, चाहे वो हत्या हो, तस्करी हो, धोखाधड़ी हो या कुछ भी हो। ये कोरिया का रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वंचित अपराधी है, और उसने जितना भी पैसा कमाया है उससे वह दुनिया भर से विदेशी जानवर खरीदता है, और उसे उस जानवर को गुप्त रूप से खाने के कारण जो उसको इनाम मिला वो ये है। एक सोल्जर बोलता है, तो ये क्या कर रहा है? रुक जा। दूसरा सोल्जर बोलता है, रुक जा वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अभी रुक जा वरना फायर। इतना बोलते ही सोल्जर धड़ाधड़ मिस्टर किम पर गोली चलाने लगता है। फिर दिखाया जाता है किम अपने नाखून निकालता है और दीवार पर हर तरफ खून फैल जाता है। लेकिन इसी पल एडी मंटोया को आखिरकार समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। एडी मंटोया सोचता है कि वे अनगिनत प्रजातियों के जानवर जिनको उसने खाया था, जब इतना भी काफ़ी नहीं रहा तब वो खुद ही हंटर बन गया ताकि वे और भी ज़्यादा शिकार करके खा सके। तभी किम एडी को बोलता है, क्या तू कुछ कहना चाहता है? एडी बोलता है, हाँ तू एक घिनौना मॉन्स्टर है। और जो आगे बैठा ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है वो सोचता है कि पीछे क्या चल रहा है। तभी किम का हाथ आता है और उसे मार देता है, और गाड़ी जाके सीधा पेड़ से टकरा जाती है।
फिर किम गाड़ी से नीचे उतरता है और जब वो ऊपर की ओर देखता है तो बोलता है, ये क्या, जब मैं ध्रुवी भालू खाने गया था या फिर पेंगुइन खाने के लिए दक्षिणी ध्रुव का सफर, मैंने धरती पर ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। मेरा भरोसेमंद दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। वो इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर निकला। फिर किम वैन से बाहर निकलता है, ऊपर की ओर देख के बताता है, आसमान में 2 चांद थे। मैं अब धरती पर तो नहीं था और मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अब इस नई दुनिया में अकेला हूँ। ऐसी स्थिति में एक नॉर्मल इंसान निराश हो जाएगा, लेकिन मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। जैसा कि एडी ने कहा था, मैंने दुनिया भर में कई क्राइम किए हैं और ऐसे शानदार रिकॉर्ड के साथ मैं हमेशा पुलिस से भागता रहता। इसके अलावा इस बारे में सोचे तो इस शक्ति के साथ मुझे इंसान माना भी जा सकता है। फिर किम बताता है, उस दिन के बाद से ही मैंने इंसानियत छोड़ दी थी। किम बोलता है, चलो छोड़ो, इस कहानी में ना ही पड़े तो अच्छा है। फिर किम बोलता है, कम से कम यहाँ मुझे बार बार पीछे मुड़कर तो देखना नहीं पड़ेगा। फिर किम बोलता है फिर हम देखते हैं किम को चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर लिया है और किम कहता है, मैंने सुना था जंगल में रहने वाले जानवरों की इंस्टिंक्ट उन्हें बता देती है किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना। ये शायद मैं कह सकता हूँ नहीं, शायद से तू ही अल्फा है। फिर हम देखते हैं कि एक खतरनाक भेड़िया किम के सामने आने लगता है और सारे भेड़िए किम पर हमला बोल देते हैं। फिर हम देखते हैं किम ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर हम देखते हैं किम ट्रांसफॉर्म होके आधा गोरिल्ला और आधा टाइगर बन जाता है और ये देखकर सारे भेड़िए हैरान रह जाते हैं। फिर भी वो अल्फा बिल्कुल हिम्मत नहीं रहता और सामने किम की तरफ लगातार बढ़ रहा होता है और इतने में ही किम उसके पीछे से पीछे आ जाता है और अल्फा को उठा के पटक देता है और वहीं उसके सारे दांत टूट जाते हैं और ये देखकर सारे भेड़िए पीछे हो जाते हैं, भागने लगते हैं। तभी किम उस भेड़िए को हाथ में उठा के कहता है, मैं भूल गया, शायद से मैंने लास्ट बार खाना को खाया था, शायद से तू ही मेरा यहाँ पे पहला शिकार होगा। इतना बोलते ही किम अपने टाइगर वाले दांतों से उस भेड़िए को काटने लगता है। फिर किम कहता है, अरे मैं इसे अपने टाइगर वाले दांत जबड़ों से नहीं फाड़ पा रहा, तो ठीक है। फिर वो एक हिप्पोपोटेमस का रूप ले लेता है। किम ने सबको खा लिया और कहता है, अजीब, ये एक भेड़िए की साधारण खाल थी, लेकिन इसे काटने के लिए मुझे हिप्पोपोटेमस की जबड़ों की इस्तेमाल करना पड़ा और शार्क के दांत बस उसे मुश्किल से फाड़ पाने के लिए। खली भेड़ियों की खाल इधर ज़्यादा सख्त होना है कोई बड़ी बात नहीं है। और जब मैंने भेड़ियों के दहाड़ था तब वो डरे भी उतना नहीं थे। वैज्ञानिकों के हिसाब से दहाड़ से मांसपेशियों में इतना कंपन होता है कि वो कमज़ोर हो जाते हैं। पूरे भेड़ियों के झुंड का जम जाना। फिर किम बोलता है, इतने बड़े भेड़िए के लिए बस मैं एक पल के लिए लड़खड़ा लाना चाहिए था, कम से कम ये तो मैंने सोच रखा था। फिर किम देखता है कि ऊपर में 2 चांद और मुझे लगता है कि ये कोई आम धरती नहीं है। फिर हम देखते हैं किम को, जो कि एक गुफा में बैठ रखा होता है और कहता है, मुझे खाना खाए हुए 1 हफ्ता हो गया है। फिर किम बताता है, तब से मैंने इस जंगल में अलग अलग तरह के जानवरों का शिकार किया है और उन्हें खाया है। एक भालू जिसके पंजे नॉर्मल भालू से बहुत बड़े थे और एक ऐसा सांप जो बहुत पॉइजन वाला है, हो भी सकता है और नहीं भी, और एक ऐसा हिरन जिसके सींग भले ही नुकीले थे। कुछ विशेषताओं को छोड़कर ये जीव पृथ्वी पर मौजूद जीवों से अलग नहीं थे। फिर किम बोलता है, इस दुनिया में कुछ तो ऐसा कमाल का ज्ञान होना चाहिए जो सिर्फ इसी दुनिया में मिलता हो, जिससे हर बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। हम देखते हैं किम बाहर निकल के कहता है, मुझे ये पता लगाने के लिए कि वह वहाँ क्या है, मैं बाहर निकलने का साहस किया। एक इंसान। किम सोचता है कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में भी इंसान बचे हैं, मैं उससे बहुत सारी जानकारी निकाल सकता हूँ। फिर किम उसके पीछे आता बोलता है, अबे तेरी। फिर किम बोलता है, पर भाई सच बोलूँ तो मैं इसमें बहुत सारी लिमिट्स हैं, मुझे अपने शरीर के उस हिस्से को बदलने के लिए बिल्कुल वैसा ही हिस्सा चाहिए जिसको मैं खाता हूँ। इसके अलावा मैं झींगा या कनखजूरे जैसा शरीर के अंगों का उनके शरीर के अंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस इंसान को पीछे जाके पकड़ता है बाज के सिर के साथ और कहता है, जैसे कि मैं अभी बाज के सिर के साथ मैं इंसानों की तरह बात नहीं कर सकता। फिर वो इंसान को देख के डर जाता है और अलग ही भाषा में एलियाब डियाज को बोल के भागने लगता है। फिर इतने में ही हम देखते हैं कि सामने से वही हिरन आता है और एकदम से उस इंसान की छाती में अपने दोनों सींग मार देता है। वो इंसान वहीं गिर जाता है और वो हिरन सामने की तरफ भाग जाता है। फिर इतने में एमसीआ उसके सामने आके खड़ा होता है। फिर वो एल्फ जो था अलग ही भाषा बोल रहा होता है। फिर किम कहता है कि जैसे कि मुझे पता था ये एक अलग ही भाषा बोल रहा है।
किम उस बंदे के सामने खड़े होकर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास तेरी हेल्प करने के लिए कोई जरिया है, और उससे ही बड़ी बात या मेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश तक नहीं है। मुझे तो बस इस दुनिया के बारे में कुछ जानना था, मगर है तेरा खेल ऐसे ही खत्म। इससे कोई बातचीत होने वाली तो नहीं रही। कुछ लोग कहेंगे कि मैं पत्थर दिल हूँ, लेकिन मैं जब खुद को इस बंदे से बिल्कुल अलग ही प्रजाति का मानता हूँ तो मुझे इसके लिए कुछ महसूस नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में उस बंदे का काम तमाम होने के बाद जानकारी निकालना और भी आसान हो जाता है। अपनी इन शक्तियों के चक्कर में मैं अपने दिमाग का एक हिस्सा उन जानवरों के दिमाग के हिस्से से बदल सकता हूँ जिनको मैंने खाया है, जिससे मेरे को उनकी पूरी यादों का एक्सेस मिल जाता है। अपनी काबिलियत और उस बंदे के साथ के वजह से मैं इस दुनिया की बातचीत और भाषा ढंग से सीख पाया हूँ। अरे भाई, इससे भी तगड़ा तो ये हाथ लगा, ये तो उन मॉन्स्टर्स की पूरी जन्म कुंडली है, मतलब गाइड निकली। ये वही माल है जो उस बंदे के मरे हुए बंदे के पास से मिला। फिर हम देखते हैं कि वो किम गाइड को खोलता है और ऊपर कठोर भेड़िया नाम से वही जानवर होता है जिसको पहले किम ने छिटकाया था, और उसका नाम है कठोर भेड़िया। कद 6 फीट 5 इंच, वजन 120 किलो और उसकी एबिलिटी काटना और दहाड़ना। और इन सब चीज़ों को समझकर शायद मैं अपना वो सपना, सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाऊंगा जिसे लेकर मैं इस धरती पे हूँ। फिर हम देखते हैं 2 महीने बाद एक गोब्लियन का सिर किम के सामने, और वो गोब्लियन बहुत डरा रहता है। और फिर अबे क्या ये किसी ट्रोल की रीजनरेट करने की पावर है क्या? दिमाग तो फट चुका था पूरी तरीके से, अंदर खिचड़ी बन गई थी, फिर भी ये 1 महीने के अंदर अंदर वापस रीजनरेट हो गया। ये वाली बात तो उस गाइड ने मुझे नहीं बताई थी। लगता है ये उस गाइड से बड़ी चीज़ निकली। मुझे बस ये जानना है कि मुझे तेरी खाल उतारने के लिए तुझे कब तक चलाना पड़ेगा। मुझे तो ये देखना है कि तेरी खाल किस टेम्परेचर पे जलने लगती है, और अगर तेरे में एसिड या जहर झेलने की थोड़ी सी भी ताकत है, और तू अपने शरीर को किस लेवल तक रीजनरेट कर सकता है। अभी भी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना बाकी है। तो अब बता मैं तेरे ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट करूं। अब यहाँ का सबसे बड़ा मॉन्स्टर मैं ही बनूंगा। नॉर्थ वाले जंगल में खतरनाक बड़े ओनेक्स का एक पूरा झुंड रहता है। फिर हम सीन देखते हैं नॉर्थ वाले जंगल का, जहाँ ओनेक्स का लीडर बैठकर अपने सामने वाले बंदे को बोल रहा होता है, क्या एक बंदा तू ये सही बात कर रहा है? फिर वो सामने वाला बंदा बोलता है, ये एक भविष्यवाणी है कि इस जंगल में एक मॉन्स्टर पैदा होगा, और वो इतना खतरनाक होगा कि अपने सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को खा जाएगा और उसकी एबिलिटी को यूज़ करेगा। सबसे खतरनाक मॉन्स्टर। लगता है अपने किम की बातें शुरू हो गई है, लगता है अपने किम की बातें होना शुरू हो गई है। किम तो छा रहा है हर तरफ।